बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान के 5 साथी पाकिस्तान में ताकतों को कुर्बान हो चुके हैं। ज़मान पाक को बिल्डोज़ करने की अब डेडलाइन भी आ गई है और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इमरान खान को लंदन जाने की पेशकश की गई और आखिर से क्या जवाब मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर सदर का अहम शख्सियत को आखिरी पैगाम क्या था। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि 6 माह पहले मैंने एक वीडियो की और उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि ये डीप ब्रीफिंग किस तरह की जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए क्या हिकमत अमली तय की जा रही है और सिर्फ उन्हें नुक्ताए आगाज़ चाहिए होगा। 9 मई के वाक़यात को जिस तरह आपने देखा अब इस्तेमाल किया जाएगा। इस नुक्ताए आगाज़ जो पार्टी को तोड़ने के हवाले से अब आपके सामने है और अब अंजाम तक चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को पार्टी वफादारियां तब्दील करने के लिए प्रेशर में लाया गया। पार्टी वफादारियां तब्दील हो चुकी हैं। 5 लोगों ने ऐलान कर दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब बाकायदा इस पार्टी को छोड़ देंगे और उज़र उसमें ये पेश किया जाएगा कि देखें जनाब, जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है हम ये नहीं कर सकते। ये वो तमाम लोग हैं जो मफादात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, जो ये समझते थे कि जनाब अब पैसा तो आ गया, पावर भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक रीजनिंग चाहिए थी, एक मॉरल रीजनिंग जो लोगों को बता सकें कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो क्यों छोड़ रहे हैं। आज भी अगर आप पाकिस्तान में जो लाहौर में लोग रहते हैं आप उनसे बात करें। मैं अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़े टेलीविज़न चैनल के हेड ऑफ़ न्यूज़ से बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये कहा कि इरफान आप ख़ुद भी कैंट में रहे, क्या ये बात मानी जा सकती है कि लिबर्टी चौक से जो मकाम यानी कोर कमांडर का तकरीबन अगर आप पैदल चल कर जाएँ तो 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। वो लोग चल कर गए और रास्ते में किसी ने रोका नहीं। मैं वो तमाम लोग जो लाहौर को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि जब आप लिबर्टी चौक से टुवर्ड्स शेरपाव ब्रिज टर्न करते हैं तो रास्ते में कुर्बान लाइन भी आती है और एक पुलिस लाइन भी है। वहाँ पर भी रोका जा सकता था लेकिन वहाँ पर नहीं रोका गया। और फिर दूसरी तरफ जो सबसे अहम नुक्ता ये है कि बहुत ही बड़ा नाका है कैंट में दाखिल होने से पहले, वहाँ पर भी किसी ने रोका। तो ये कौन सी ऐसी ताकतें थी जो जवाज़ बनाकर इस नुक्ता आगाज़ की तरफ चीज़ों को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोड़ने का अमल है उसका बाकायदा आगाज़ करना चाहती थी, ये सवाल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ अब अरूज पर पहुँच गई हैं। इमरान खान को तनहा करने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से 9 मई के वाक़यात पर मज़म्मती बयानात दिलवाए जा रहे हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने वालों से ला ताल्लुकी का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ला ताल्लुकी का ऐलान ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे होना चाहिए था, लेकिन आप उसकी बुनियाद पर पार्टी को छोड़ दें और ये कहेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों ने अपने आप से भी ज़्यादती की या शायद हमारी जो बतौर माशरा बतौर कौम अब ग्रूमिंग इस किस्म की हुई है कि हमें वक्त आने पर नज़रिए ज़रूरत के तहत चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही कुछ है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इमरान खान की सियासी सरगर्मियाँ महदूद की जा रही हैं और इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पाक को दहशत गर्दों की पनाह का साबित करने का प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी के साथ जारी है। निगरान हुकूमत ने ज़मान पाक पर धावा बोलने और क्रैक डाउन करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन जो है वो दे दी है। निगरान हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ज़मान पाक में 9 मई के मतलूब मुल्ज़मान जो हैं वो रूपोश हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्रैक डाउन जो है वो किया जाएगा और इन खतरात का इशारा भी दिया जा रहा है कि रेड के बहाने ज़मान पाक को बिल्डोज जो है वो कर दिया जाए। के तहत चीज़ों को हम एक्सपेक्ट खान को बेशतर साथियों की वफादारियां तब्दील कराने के बाद गिरफ्तार करने का प्रोग्राम भी तश्कील दिया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने ताकतवर हलकों को इशारा दे दिया कि आग को बुझाने का काम किया जाए वरना मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी। अब ये देखना होगा कि कहाँ पर हालात जो हैं वो मौजूद हैं और कहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब एक ना आगे बढ़ने से पहले मैं एक बयान जो है वो आपके सामने रख दूं जो बहुत ही अहम है और ये अमीनुल हक साहब की तरफ से आया। वो कहते हैं कि अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। ये बात जो है वो कही गई है। MQM किसी पार्टी पर पाबंदी
दुरुस्त नहीं समझती, ये भी अमीनुल हक साहब की तरफ से कहा गया। और फिर ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये भी वज़ीर आईटी की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो आई है। और फिर ये भी स्टेटमेंट दी जा रही है कि मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, और ये बात अमीनुल हक साहब की तरफ से जो है वो की गई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के तैयार है। अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ जाती है। आपको याद होगा, मैं जिस किस्म की जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, और ना ही हमें ट्वीट्स लिख कर आती है। मैं तो ट्विटर के ऊपर बिल्कुल एक्टिव भी नहीं हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्वीट्स लिख कर आती थी, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर एक ख़ास लॉबी के तहत जो ये काम कर रहे थे। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। अब इसके नतीजे क्या हैं? ताकतें, पावर गेम के अंदर ये सब कुछ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके नतीजे पाकिस्तान के ऊपर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और हो रहे हैं। हमारी इस पिछले 1.5 बरस में कौन सी तरक्की हुई, कहाँ पर जीडीपी गया? कभी किसी ने सवाल किया है शहबाज शरीफ से? किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो अपना जो काम है वो दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी लाइन को सीधा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आपसे कुछ ही देर पहले बयान दिया, कहीं पर पाकिस्तान नहीं है। सादिक और अमीन 160 मिलियन पाउंड की वो बार बार बात करते हैं कि बेटे से मुझे तनख्वाह लेने, कुछ दरहम लेने के ऊपर जो है सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया गया। वो इस किस्म की बातें करते हैं। व्यूअर्स, आपको मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी ऐसी भेड़ें मौजूद हैं जिनकी निशानदही ज़रूरी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर जो सहाफ़ियों के लिबादे में लोग मौजूद हैं, जो लोगों को उकसाते रहे, खुदारा इन्होंने किस किस्म की तहरीक इंसाफ की खिदमत की? क्या मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? एक एजेंडे का हिस्सा बन गए, और उस एजेंडे का नुकसान सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। कुछ ताकतों ने गलत किया, और मैं उस पर भी कायम हूँ कि किस तरह कैंट के अंदर दाखिल हुए, ये भी एक साजिश है। लेकिन देखें, माहौल बनाया जाता है, कुछ लोग अंदर से ही डबल एजेंट का काम करते हैं, और देख लें आपके सामने इस वक्त क्या हालात हैं। पहली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म 31 मई तक इसमें तौसी कर दी है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 100 से ज़ायद केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अच्छा, इसको पढ़ते हुए भी ना मेरी तो कम से कम हंसी निकल जाती है कि 100 से ज़ायद केसेस इस पर समाअत हुई है। वो जज भी पागल हो चुका होगा कि यार, अगर इनकी बाकायदा समाअत शुरू हो जाए कि किस केस में क्या लिखा हुआ है, यानी अगर आप पे 4-5 केसेस हो ना, तो जिसके वो अपने केसेस होंगे वो खुद भूल जाएगा कि उसे किस मुकदमे में क्या बात करनी है। यहाँ पर खान साहब के ऊपर 150 केसेस हैं। वफाक की जानिब से केसेस की तफसीलात फराहम करने की मोहलत की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 31 मई तक जो है मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान को कल नैब रावलपिंडी ने तलब कर रखा है, जबकि 23 तारीख को उन्हें इलेक्शन कमीशन और दीगर केसेस में पेश होना, यानी तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस भी जो है वो खान साहब के ऊपर है। नैब ने बुशरा बीबी को भी 23 तारीख को नैब के रूबरू पेश होने का परवाना जो है वो भेजा है, जो उन्हें मिल चुका है। और इमरान खान के खिलाफ केसेस की एक तवील फहरिस्त है, जिसका उन्हें पहले 23 मई और फिर 31 मई के बाद सामना करना पड़ेगा। जबकि आपको ये बता दें कि ज़मानतों की मुद्दत जो है उस वक्त तक ख़त्म हो जाएगी, और इमरान खान की कल की जलसे की कॉल का क्या होगा? मैं आपको कल ही कह रहा था ना कि खान साहब ने कॉल तो दे दी है, लेकिन मुरीद के करीब ये कॉल किस तरह पूरी की जाएगी, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है, और लाहौर में निगरान हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज कर रखा है। जबकि कल नैब रावलपिंडी ने उन्हें तलब किया, इमरान खान के जलसे के लिए इजाज़तनामा नहीं दिया जा रहा, और वो दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर खान साहब बाहर निकलेंगे लोगों को मज़ीद जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर किस तरह ये जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक नया बयानिया जो है वो अब सामने आना जो है वो शुरू हो चुका है, और कप्तान के जो इंतहाई अहम साथी हैं उन्होंने अपना बयानिया जो है वो तब्दील कर लिया है और गिरफ्तारी से, ताकि वो बच सके, और उन्हें घर जाने का आर्जी रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वलीद इकबाल ने तस्लीम किया कि उन्होंने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले पीटीआई वर्कर्स को देखा है,
उन्होंने जिन्ना हाउस पर हमले को शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत करार देते हुए कहा कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट या जो भी कानून लगता है इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि कारकुनों का इनफरादी फेल है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल बयान उनका बिल्कुल ठीक है, आप उसकी मजम्मत भी करें, हम भी कर रहे हैं, खान साहब को भी करनी चाहिए, तमाम लोगों को, क्योंकि ये एक प्लानिंग थी जिसके तहत ही सब कुछ जो है वो किया गया है। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अली जैदी ने कप्तान को छोड़ने की बात तो नहीं की, लेकिन 9 मई के वाक़यात की उन्होंने शदीद मजम्मत की है, शर्मिंदगी का इजहार किया और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। उन्होंने पाक फ़ौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया, करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से ये मामलात आसानी से हल नहीं होंगे। एक और रहनुमा जी आमिर कियानी साहब, इनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था और इन्होंने भी कहा कि मैं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, सियासत को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखें स्टेक्स आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जब आप किसी जमात के साथ डटे रहें और खड़े रहें लेकिन ताकतें आपको डीब्रीफ कर दें, तो फिर आप एक सेफ पैसेज चाहते हैं। सब लोग जो हैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ताकतों से आपने लड़ना है तो शायद इतना आसान नहीं होगा। ताकतों से लड़ने के लिए आपको खुद ताकत बनना पड़ता है। अब ये तमाम लोग जो डीब्रीफ हुए हैं, एक मॉरली भी ये लोग देर इंटेंगल्ड कि यार अगर हमने तहरीक इंसाफ को सिर्फ छोड़ा और सियासत से अलग ना हुए तो लोग हमें क्या कहेंगे। आपने पाकिस्तान में जहांगीर तरीन का हाल देख लिया, आज वो भी खैर बाहर आ गए हैं और ख़बर ये व्यूअर्स के जहांगीर तरीन जैसी क़ुव्वतें या इन जैसे और लोगों को बाकायदा टास्क दे दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे ग्रुप को लीड करें जो अलग होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चल रहा है और बाकायदा उन्हें डीब्रीफ भी जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, एक हैं जी करीम बख्श साहब और ये सिंध असम्बली में खड़े हुए थे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अच्छा, इनकी मैं बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे मुत्तफ़िका तौर पर अपोजिशन लीडर आर्जी यानी कायम मकाम बनाया गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जो है वो पक्का अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। और इसके ऊपर वो जो स्पीकर साहब उन्होंने कहा जी आप हमसे क्या बात करें, हमने थोड़ी बनाना है, जाकर आप बात करें उनसे। और वहाँ पर हॉल में कह के जो छूट गए। तो भाई बात ये है कि यही पाकिस्तान की सियासत है और यही सब कुछ हो रहा है। यानी इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत करते रहे सारी उम्र और इमरान खान पर अब बुरा वक्त आया तो उसे छोड़कर अपोजिशन लीडर यानी वो सिंध असम्बली के राजा रियाज बनने की कोशिश कर रहे हैं करीम बख्श साहब। ये इलेक्टेबल्स हैं, ये अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं, जो हवा चलती है उस तरफ चले जाते हैं। इसीलिए इमरान खान ने हमेशा, हम यहाँ पर बैठकर कहते रहे कि अपनी सफ़ों में लोगों को पहचानें। मैं आपके सामने फवाद चौधरी साहब से एक अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन जो हक़ाइक़ इस वक्त सामने आ रहे हैं मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा और रखने भी चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम चीज़ों को नहीं छुपा सकते। हिबा फवाद चौधरी साहिबा उनकी मिसेज़ हैं और उनके साथ कल साथ साथ चल रही थी, तो उन्होंने खान साहब ने ट्वीट किया। खान साहब का ट्वीट क्या था? खान साहब ये कहते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द इलीगल अरेस्ट एंड एब्डक्शन ऑफ आवर वर्कर्स एंड लीडर्स। आवर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी and Secretary General Asumad have also been incarcerated for more than a week now, also despite court-ordered journalist Imran Raz Khan and has not been presented in. अच्छा, इसके ऊपर ना हिबा ने ये लिखा कि खान साहब you forgot to mention फवाद चौधरी's मलिका बुखारी, जमशेद चीमा, नुसरत मुसरत चीमा's name as you mentioned others। देखें ये बात ना इस हद तक पहुंच चुकी है, बुर्दबारी का मुजाहरा करती। इमरान खान ने 1-on-1 मुलाकात की थी मिसेस फवाद से, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट क्यों की? और कल जब फवाद चौधरी साहब कर रहे थे ना, तो अगर आप गौर से वो वीडियोस देखें तो एक बेचैनी सी है और हिबा बार बार जो है वो वहाँ से निकलना चाहती थी। ऐसा लगता था कि किसी से कोई गारंटीज लेकर आई हैं और कोई उनसे बात कर रहा है। ये दिस इज़ नॉट राइट फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन भाई जिनका मुल्क है ये उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। हम और आप जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ भेड़ बकरियां हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात इसी किस्म के हैं, आवाम भेड़ बकरियां हैं। और व्यूअर्स, अब तक की सबसे अहम और ख़तरनाक ख़बर ये है कि हुकूमत दहशतगर्दी की बुनियाद बनाकर
ज़मान पाक को एक दहशतगर्द कैंप बनाने में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि ज़मान पाक में दहशतगर्दी का तरबीती कैंप था। और आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि आर्मी तनसीबात पर हमले करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पाक में पनाह लिए हुए हैं और PTI से दरख्वास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले करें, नहीं तो ज़बरदस्त जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। लाहौर में मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो ये कहते हैं कि बड़ी हैवी किस्म की पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़मान पाक के इर्द गिर्द जो है वो कर ली गई है। आमिर मीर ये भी कहते हैं कि फ़ैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा। 3400 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, 254 मुकदमात दर्ज हैं, शनाख्त का अमल जारी है। तर्जुमान निगरान हुकूमत ने PTI पर मज़ीद संगीन इल्ज़ामात की तफसीलात भी बयान की हैं। ख़तरा सबसे बड़ा ये है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को दराज करे। और सियासत इस मकाम पर आ गई है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, जो मैं बात करते करते थोड़ा सा डिविएट हो गया कि मैंने कुछ माह पहले आपके सामने ये बात ज़रूर रखी थी और ये आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया कि आरिफ अलवी साहब जो है ना पैगाम लेकर गए थे कि मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से ही मामलात हल होंगे। अब आप देख लें कि जिस पॉइंट के ऊपर इस हालात खड़े हुए हैं, यहाँ से किस तरह चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। पूरा मुल्क एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है और इंतखाबात आपके मुल्क के अंदर होने नहीं है। खान साहब को अंदर डाल देंगे तो फिर ये जंग कौन लड़ेगा। 5-6 लोग जो हैं आपके अलग हो गए। अब मज़ीद आप नाम देखेंगे, ये तो इब्तदा है। यानी फवाद चौधरी साहब जैसे उनकी मिसेज जिस किस्म के बयान दे रही हैं और फिर मज़ीद लोगों के नाम, ये तो वो लोग हैं जो मैं आपको बता रहा था। अभी तो वफादारियाँ तब्दील होंगी या लोग सियासत से अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और ख़ान साहब को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। सियासत के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए और अगर आप खड़े हो जाएं विदाउट एनी रीज़निंग और खड़े हो जाएं बग़ैर किसी हिकमत अमली के, तो हालात आप देख लें कि इस वक्त क्या हो रहा है। जो सियासत नवाज़ शरीफ ने की है ना, खान साहब आप एक मकबूल लीडर हैं। नवाज़ शरीफ जो है ना वो आपकी पास से भी नहीं गया और वो आपकी जूती के बराबर भी नहीं है। मकबूलियत के अंदर मकबूलियत बहुत पीछे रह जाती है नवाज़ शरीफ की। आप बहुत आगे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है कि मुज़ाकरात करें, हालात को नॉर्मलाइज करें और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे या आपको जेल में फेंक देंगे, मुकदमात चलेंगे। और सबसे जो भयानक चीज़ होने जा रही है, जो हमारी इत्तलात हैं कि जो आर्मी एक्ट और आर्मी की जो अदालतें हैं, आप इसकी एक बाकायदा अपील सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे। तो पाकिस्तान की कौम को आपकी ज़रूरत है। एक हिकमत अमली है। हिकमत अमली के तहत हमने तो इस्लाम की तारीख़ में पैगम्बरों को हिकमत अमली अपनाते हुए देखा और हिकमत अमली के तहत जो है वो कलमा हक़ कब बुलंद करना था, खुलेआम कब बुलंद करना था, हिकमत अमली के तहत खामोशी से कब बुलंद करना था, ये तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम का हिस्सा है। पैगम्बरों ने ये सब कुछ किया तो हम जो हैं पैगम्बरों की खाक भी नहीं है और हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हिकमत अमली असल में चीज़ क्या है। वज़ीर-ए-आज़म का बयानिया व्यूअर्स भी वही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को रियासत इसकी अलामतों और हसास तनसीबात पर हमले हुए जिसकी जड़ें इमरान न्याज़ी की तकारीर के मदरजात में पोशीदा है। इमरान न्याज़ी ने अपनी सियासी तहरीक को हक़ और बातिल के दरमियान जंग करार दिया। इमरान न्याज़ी ने मुसलसल मुसल्लह अफ़वाज आर्मी चीफ़ को बदनाम किया और हमले किए। ये खान साहब ने नहीं किया। खान साहब ये सिर्फ़ और सिर्फ PDM ने किया है और PDM मौके तलाश करती रही है और अब इस जंग को वो हवा दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं वो आपके सामने है। खान साहब का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है। हुकूमती इल्ज़ामात उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है दहशत फैलाने के लिए ताकि वो अपने आइनी हकूक़ से पीछे हट जाएँ। शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर 1 हफ़्ते से ज़ायद जेल में बंद हैं। शहरियार अफरीदी की अहलिया को ये हैरानगी हुई है मुझे कि अहलिया ने क्या किया था कि आपने उसे भी उठा कर दिया। और एक शीरी मिज़ारी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। शीरी मज़ारी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगी, क्योंकि उनकी जो बेटी है ईमान, वो कहती है कि अंदर से उनके चीखों की आवाज़ आ रही थी, मुझे फिर घसीटा गया। और फिर शीरी मज़ारी जब टीवी पर कोई बात करना चाहती थी तो बेटी ने आकर पीछे से झिड़का, डांटा। तो वो आपके सामने है, ये कोई अच्छी अलामतें नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो ढूंढ के लेकर आओ जिन्होंने ज़मान पाक के ऊपर हमला किया, और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आज आपको हमारी बातों से जो है वो एक मायूसी नज़र आ रही होगी, लेकिन हालात मैं तो पिछले कई महीनों से आपके सामने रख रहा हूँ कि हालात इसी तरफ जाएंगे। जब ताकतें सोच लेती हैं ना कि आपने किसी को क्रश करना है, तो फिर मुल्क के अंदर आपको बहुत सारे मीर जाफ़र और बहुत सारे मीर सादिक जो है पार्टी के अंदर से मिलेंगे। वो देख लें क्या हुआ, वो आपके सामने है। और सदर अलवी साहब जो हैं इस वक्त मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ताकतवर हलकों को कायल करने की आखिरी कोशिश की है ताकि मुल्क में लगी हुई आग को जो है वो बुझाया जा सके। और चेयरमैन इमरान खान के पास ब्रिज का काम करने के लिए सिर्फ सदर मुमलिकत ही बाकी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनकी बात में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सदर ने आज अहम बयान दिया। वो ये कहते हैं कि कोई सियासी जमात गद्दारों पर मुश्तमिल नहीं, ना ही पाकिस्तान मुखालिफ है। सब पर जोर देता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। अन्ना और ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत से काम जो है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टर अली फल्वी ने यह भी कहा कि हम दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। मायूस और महरूमियों की वजह से हमारी तारीख़ में सब की जानिब ज़्यादतियाँ जो हैं वो की गई हैं। एक ऐसा बयान उन्होंने दिया, यानी वो आखिरी कोशिश है, और आखिरी कोशिश सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो है वो की जा रही है। अच्छा, अब एक दूसरी शख्सियत भी हैं, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को कोर कमांडर हाउस पर हमले का ज़िम्मेदार ठहराया। एक साहब हैं जिन्होंने इन्हें ताज़ा जो है वो पार्टी का टिकट मिला था, लेकिन इन्होंने भी पार्टी का टिकट जो है वापस कर दिया। और ये आप एक वेव देखेंगे, एक मैसेज देखेंगे, यानी जो डेंट है वो डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होने वाला है। इतलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कुछ गैर सियासी करीबी साथियों ने खान साहब को ये तजवीज़ दी है कि अगर वो कुछ रोज़ के लिए लंदन अपने बच्चों के पास चले जाएं तो हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ज़राए के मुताबिक कप्तान ने ये पेशकश यकसन मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने यह प्लान फाइनल किया कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलव्विस कारकुनों के ख़िलाफ़ केसेस के शवाहिद मुकम्मल करने और PTI रहनुमाओं की डीब्रीफिंग मुकम्मल करने तक इमरान खान को अदालती ज़मानतों से नहीं रोका जाएगा, ताकि इमरान खान को गिरफ्तारी की सूरत में बड़े रद्द अमल से उस वक्त तक बचाया जा सके जब तक PTI के मुतहरिक लीडरों और एक्टिव पार्टी लीडरों को गैर फाल नहीं कर दिया जाता। यही तरीकाकार हो सकता है ना कि भाई जो लोग हैं आप उन्हें गिरफ़्तार करें, खान साहब के जो दोस्त हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, साथी के पार्टी के जो साथी हैं वो कहीं चले जाएंगे, गिरफ़्तारी या अलग हो जाएं, तो फिर खान साहब अकेले रह जाएंगे। ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब को ज़हनी दबाव में लाने के लिए आइंदा 72 घंटों में मुलज़मान की गिरफ्तारियों की आड़ में ज़मान पाक पर बड़ा रेड किया जाएगा, और इसे दहशत गर्दों की पनाह साबित करके इमरान खान को यहाँ से निकालने के लिए इस इमारत को बाकायदा बुलडोज़ करने की भी प्लानिंग जो बनाई गई है। सलमान अहमद का मैं भी एक ट्वीट देख रहा था, रेड अलर्ट कम्युनिकेटेड कि सब लोग तो ज़मान पाक पहुँचें, और जो हालात हो गए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के हालात चाहती है, देखें आपको अल्टीमेटली किसी न किसी पॉइंट पर मुज़ाकरात की तरफ जाना है। ये ना हो कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पर चीज़ें जो है पहुँच जाएँ और फिर हालात जो है वो ख़राब हो जाएं। अच्छा, एक ख़बर मैं आपके साथ जाते जाते ये भी शेयर कर लूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बनने की इतलात है, जिसमें 2 दर्जन के करीब अरकान पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। इतलात के मुताबिक इन 2 दर्जन अरकान में से मरकज़ी क़यादत भी शामिल होगी, और आने वाले दिनों में इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, ग़ुलाम सरवर ख़ान भी पार्टी से किनारा कशी और खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा इफ्तिखार दुरानी, शहराम तरकई, मुश्ताक गनी, साले मोहम्मद ख़ान, शहरियार रफीदी भी पार्टी छोड़ने की का ऐलान और ऐसी इतलात मौजूद हैं। देखिए जी, यही होता है ना, यही सब कुछ होता है। और ख़ान साहब अब से कुछ ही देर बाद कौम से ख़िताब भी करेंगे, इंतहाई अहम ख़िताब है। मुज़ाकरात ख़ान साहब आपको करने चाहिए, मुज़ाकरात करें, चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी अब्ज़ात नहीं है,
ये पाकिस्तान, चूँकि जंग आपकी पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान की जंग है और हालात तभी सही होंगे जब आप गेम में मौजूद होंगे। जब आप ग्राउंड से बाहर चले गए तो खेल ही नहीं होगा, तो फिर मैच कैसे जीता जा सकता है। व्यूअर्स, जी अपना एक तो कमेंट हमें ज़रूर भेजें और इस सूरत हाल के ऊपर बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जाने चाहिए। एक पोल कर लेते हैं और ताकि एक डायरेक्शन मिल सके सोच को। वो तमाम लोग जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, मुज़ाकरात मेरे नज़दीक एक वाहिद हल है। मुज़ाकरात से चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। हर वक्त चढ़ाई और मार धाड़ से हालात ठीक नहीं होते। हिकमत के तहत, हिकमत अमली के तहत अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स भेजिएगा। अल्लाह ने के बाद।